अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। किधर जा रहे हैं? वो हमारा एक दोस्त है, शाह है, उसके घर मजलिस है, उन्होंने हमें दावत दी है, तो हम बस वहीं जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इनकी मजलिस और जुलूस में जाना हराम है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? भैया आप नाम से बात करो। आप गलत कह रहे हैं भाईजान, कैसे आराम से बात कर लूं? मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनकी मजलिस और जुलूस में जाना हराम है। आप गलत बात कह रहे हैं, जब आपको इस बात का इल्म ही नहीं तो फिर क्यों ऐसे लगे हुए हैं? आप गलत कह रहे हैं। ओ भाईजान ठहरे ठहरे, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? किस बात की लड़ाई कर रहे हैं? ये भाई मजलिस और जुलूस में जा रहे हैं, से कहा कि मजलिस और जुलूस में जाना हराम है, तो ये भाई मुझसे लड़ना शुरू हो गया है। मैंने तो ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हराम है। हज़रत इमाम हुसैन के बारे में हमें कोई इल्म हासिल हो जाएगा, जिक्र मिल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? अच्छा दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप हमें बताइए, ये भाई ठीक कह रहे हैं कि ये भाई ठीक कह रहे हैं, किसकी बात ना माने? मजलिस में जाना ना जाना वो अलग बात है। सिर्फ एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ, आपके सारे मसले उससे हल हो जाएंगे। ठीक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक जो शिफा शरीफ के अंदर भी मौजूद है और कंजुल उम्माल के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सयाती मिन बादी कौमुन, फरमाया अनकरीब मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी, मेरे बाद एक ऐसा जमाना आएगा। फरमाया क्या करेंगे वो? फरमाया यसुब्बुन असहाबी, फरमाया लोगों तुम उनको देखोगे कि मेरे सहाबा के बारे में बकवास करते हैं, अपनी जुबानों को दराज करते हैं। युकालु लहुमुर राफिज़तु, उनको राफजी कहा जाएगा। अब उनके साथ करना क्या है? हुजूर ने फरमाया ला तुजालिसुहुम, उनकी मजलिसों में नहीं जाना, वला तुशारिबुहुम, उनकी सबीलों से पानी भी नहीं पीना। फरमाया वला तुआकिलुहुम, उनकी नजरों नियाज भी नहीं खानी, वला तुनाकिहुम, उनके साथ निकाह वाले मामलात भी नहीं करने। मैं अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी इयादत भी नहीं कर ली। और आखिर कर दिए नबी अलैहिस्सलाम ने अगले अल्फाज में फरमाया वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माअहुम, मैं ना उनके साथ नमाज पढ़ना और अगर वो मर जाए तो उनका जनाजा भी ना पढ़ना। अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि ये लोग जो उनसे दिन किया मजलिस में जिन भाई को लेकर जा रहे हो, वो लोग सहाबा किराम के बारे में, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, उमर फारूक के बारे में, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बुरा अकीदा रखने वाले लोग हैं, तो आप उनकी मजलिस में कैसे जा सकते हैं भाई? बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जहाँ पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में या हुजूर के अहले बैत के बारे में कोई बंदा बुरी बात कहता होगा, चाहे वो शियों की मजलिस हो चाहे वो सुन्नियों की मजलिस हो, जहाँ कोई ऐसा बंदा आपको मिले कि जो सहाबा के बारे में हुजूर के अहले बैत के बारे में गलत बकवास करता है, अपनी जुबानों को दराज करता है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।